NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 5 हमारा देश पाठ 15 भारत। आइए शुरू करते हैं आनंदमयी कविता। भारत। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है भारत। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। बातचीत के लिए। एक, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। दूसरा, अपने देश के प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तीसरा, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो आप अपने देश के बारे में क्या जानते हैं, आपको पहले के जवाब में लिखना है। दूसरे के जवाब में आपको प्रसिद्ध नदियाँ और पर्वतों के बारे में लिखना है, जैसे हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और भी बहुत सारे पर्वत भारत में मौजूद हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना और दक्षिण में महानदी गोदावरी, ये सब नदियाँ हैं। सोचिए और लिखिए। एक, भारत हमें क्यों प्यारा है। तो आपको लिखना है आपको अपना देश क्यों प्यारा है। दूसरा, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। तो भारत के नक्शे में हिमालय सबसे ऊपर है। जैसे किसी के शरीर के सबसे ऊपर हिस्से में सिर है, इसी और सिर के ऊपर लोग मुकुट पहनते हैं। इस वजह से हिमालय को एक सुंदर मुकुट कहा गया है और देखने में भी हिमालय बहुत सुंदर है, बर्फ से ढका हुआ। तीसरा, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। तो आप मेहनत करेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ देश के लिए करेंगे। इस प्रकार आप देश का यश बढ़ा सकते हैं। हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोच कर लिखिए। तो आपको अपने गांव या नगर के बारे में सोच कर लिखना है। कविता से एक, कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरा कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा। तो पाठ को पढ़ना है और पाठ में जो चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई हैं उन्हें पाठ से देखकर लिख देना है। शब्दों का खेल। एक, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को की जोड़ी बनाई। प्यारा न्यारा है। इसी प्रकार सुंदर, समुंदर, धारा सारा, प्यारे न्यारे, गाएं बढ़ाएं। तो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, आपको गाएं बढ़ाएं, धारा न्यारा, सुंदर समुंदर, न्यारे प्यारे। दूसरा, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरा कीजिए। महान, मान, फूल, अभिमान, देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। अपने देश का है विशेष
अभिमान, मिलकर रखें, मिलकर इसका रखें मान, या आप यहाँ पर अभिमान अगर लिखते हैं तो ऊपर मान लिखेंगे। अपने देश का है विशेष मान, मिलकर इसका रखें अभिमान। हम जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। खेल खेल में खोजें, एक कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाई कर लिखिए। यहाँ पर कविता में आए शब्द जैसे कि भारत पर घेरा लगाया गया है, इसी प्रकार मुकुट, फूल, धारा, सुंदर, ऐसी चीजें जो दिख रही हैं उनको ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है कुछ ऐसे। बाकी चीजों को ढूंढकर आप लिखें। समझिए और लिखिए। एक, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। संसार, जागना, पानी, जलना, फल, परिणाम। फल, फल का फल और परिणाम जग। तो यहाँ पर निर्देश को एक बार फिर पढ़ते हैं। कुछ शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर जग का होगा संसार, और जल का होगा पानी, और जैसे कि फल का फल लिखा गया है और परिणाम लिखा गया है, जल का पानी और जल लिखेंगे, जग का संसार और जग लिखेंगे। दूसरा, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। भारत सब देश से भिन्न है। तो भारत सब देश से भिन्न है, यह है। आपको कविता को फिर से देखना है। तू है सब देशों से न्यारा, यही वाला वाक्य तू है सब देशों से न्यारा लिखना है वहां पे। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। तो वहां पर नदियों का जिस पंक्ति में जिक्र हुआ है उसे लिखेंगे। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तो इसे आप वहां लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों को आप कर सकते हैं। हम सदैव हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, इसका भी आप कविता में पढ़ें और ढूंढें। घ, हम देश का नाम ऊंचा करें। तीसरा, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको पुत्रियों और पुत्र के नाम लिखना है। उदाहरण के लिए पुत्र हैं गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, पुत्रियों में आप लिख सकते हैं सरोजिनी नायडू,
लता मंगेशकर, इसी प्रकार आप और नाम ढूंढें और लिखें। शिक्षण संकेत, भारत के लोकप्रिय व्यक्तित्वों के बारे में बच्चों को बताएं और उनसे इस विषय पर बातचीत करें। बच्चों से उनके परिवेश में उपस्थित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पूछें और उनके बारे में बताने के लिए कहें कि वे क्या विशेष हैं, वे क्यों विशेष हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों के चित्र दिए हैं। चौथा, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानें। हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंग, मूंगा, मणिक। तो आप चित्र देखकर उनको याद करने का प्रयास करें। हीरा कुछ ऐसा दिखता है, मोती कुछ ऐसा, नीलम कुछ ऐसा, पन्ना, मूंगा और मणिक माणिक, तो माणिक पत्थर कुछ ऐसा। कला की कलाकारियाँ, एक, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। तो यहाँ पर कैंची और के रंग बिरंगे कागज की मदद से आपको एक मुकुट बनाना है। कुछ ऐसे कागज पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं, फिर उसे कैंची से काटें, फिर उसे जोड़कर उसे गोल बनाएं और ये रहा आपका मुकुट तैयार। दूसरा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको यहाँ पर तिरंगे का चित्र बनाना है। तो आप अपने स्कूल में तिरंगे का चित्र आपने देखा होगा, उसी प्रकार इसे बनाएं। जैसे तिरंगे में आपको 3 हिस्से में चीज़ें रंगनी हैं, बीच में चक्र बनाना है जिसमें 24 तीलियां होंगी, इसमें केसरिया, इसमें हरा और यह है रहेगा सफ़ेद। इसमें 24 तीलियां होंगी। बूझो तो जाने, उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन। बोलो भैया, बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। यह इसका जवाब होगा हिमालय। हिमालय उत्तर में हमारी रखवाली करता है, हमें वहाँ पे सैनिक ज़्यादा तैयार कर रखने की ज़रूरत नहीं है। वह इतना ऊंचा है कि उसे कोई फांद कर नहीं आ सकता और उधर से आने वाली ठंड हवाओं को भी रोकता है, यानी हमारी सुरक्षा भी करता है। और हिमालय एक पत्थर से बना हुआ चीज है, तो वह मौन रहता है। इसी प्रकार दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों हम्म, आंखों में से हैं से आंखें झांके। दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। इसे आप सोचें और लिखें। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।